आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। तो इसकी ओपनिंग डेट जो है अपनी, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया आपकी 20/1 से 20 जनवरी से, और ये बंद हो जाएगी आपकी 19 फरवरी को। फिर आपकी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर में 5,696। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, और जो वैकेंसीज़ में जोन वाइज वैकेंसीज़ है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से जोन के अंदर में कितनी वैकेंसीज़ हैं। दूसरी बात, फिर इसके अंदर में एज लिमिट है वो है आपकी 18 से 30 साल तक। अच्छा, 18 से 30 भी ये आपको ध्यान रखना है कौन सी डेट के ऊपर देखा जाएगा। ये है 1/7/24, मतलब 1 जुलाई 2024, उस दिन के हिसाब से आपको अपनी एज देखनी है। ठीक है, 18 से 30। अच्छा, बाकी जो इसके अंदर में एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो सब के अंदर में एप्लीकेबल है, एज़ यूजुअल जो सेम होता है वही है। फिर आती है सैलरी। सैलरी इसमें लेवल 2 की है, जिसकी बेसिक पे है 19,900, प्लस इसके अंदर में HRA DA TA वगैरह वो सब इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसको भरने के लिए आपको 10th प्लस ITI चाहिए। ITI के अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो, या फिर बीटेक की डिग्री है आपके पास में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल के अंदर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। एग्ज़ाम फ़ीस। अब इसके अंदर में एग्ज़ाम फ़ीस किस तरीके से, वो देखिए, SC ST ESM एक्स सर्विसमैन EBC ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी के लिए 250 रुपये हैं, और ये 250 रुपये आपको वापस भी हो जाएंगे जब आप CBT फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा इसके अंदर में, उसमें अपेयर करते हैं। तो 250 रुपये लगेंगे और 250 के 250 आपके वापस हो जाएंगे। फॉर ऑल अदर कैटेगरीज ₹500। जितने भी अदर कैटेगरीज है जो इनमें मेंशन नहीं है उनके लिए, सबके लिए ₹500 लगेंगे, जिसमें से 400 आपके रिटर्न हो जाएंगे जब आप CBT फर्स्ट के अंदर में अपेयर करेंगे तब। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, EBC एंड EWS, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। इसको अगले स्लाइड के अंदर में अपन डिस्कस करेंगे कि EBC और EWS सेम कैसे नहीं है, और कौन से कैटेगरी में कौन से जो क्वालिफाइड लोग हैं वो EBC में आएंगे और कौन से EWS में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ट्रेन फैसिलिटी फ्री है फॉर अपेयरिंग इन CBT CBAT DV या मेडिकल, मतलब जितने भी प्रोसेस हैं उन सब में अगर आपको जाना है SC ST कैटेगरीज़ को, तो ट्रेन की टिकट आपको मुफ्त मिलेगी इसके अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें अपन ने डिस्कस किया है EBC के बारे में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब इसके अंदर में मेनली जो चीज़ है वो है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, वही EBC में आते हैं। EWS में आपको पता ही होगा 8 लाख तक के लोग आते हैं। तो EBC के अंदर में कौन आते हैं, जिनकी फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि EBC में आते हैं आप या फिर EWS के अंदर में आते हैं। गलती से भी दोनों में कंफ्यूज होकर के आप गलती से EWS की जगह पे EBC मत भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपकी दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी इसके अंदर में। अच्छा, फिर मेडिकल फिटनेस। अब जैसे कि आपको पता है ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट है। अब लोको पायलट को तो ट्रेन तो चलाना ही पड़ेगा, तो मेडिकल फिटनेस चाहिए। और मेडिकल फिटनेस के अंदर में भी जो आपकी वो हैं, आइज़ का चेकअप किया जाएगा। अब आइज़ देख लीजिए, आपको 6/6 चाहिए दोनों में, दोनों के अंदर में मेनली 6/6 है। इसके अलावा कलर विजन, बाइनोकुलर, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब चीज़ें आपको पास करनी पड़ेंगी, जो आप पहले से ही चेक करके करवा के रख लीजिए। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आप 3-3 स्टेज के और DV दोगे, पेपर दोगे, और फिर लास्ट में मेडिकल के अंदर में आकर के आप रह जाओ। तो आप पहले ही इस चीज़ों को चेक कर लीजिएगा कि आपकी आंखें सही हैं कि नहीं है। अच्छा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि 10th प्लस ITI या फिर 3 साल का डिप्लोमा या फिर BTech इन रिलेटिव ट्रेड। अब वो ट्रेड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में लिख रखा है अपन ने कि ट्रेड्स कौन से हैं इसके अंदर में अपने। तो ट्रेड्स हैं, फिटर के हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक,
ये इतने सारे हैं, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के आप देखते रहिएगा। इसके अंदर में एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन है, इसके अंदर में हीट इंजन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मोस्टली अगर बीटेक वाले अगर इसको भर रहे हैं, डिप्लोमा वाले इसको भर रहे हैं, तो उनमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले ही भर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी सीएस वाले, आईटी वाले, इनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर में, तो वो ना ही भरें, भर ही नहीं सकते, भरने का कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, फिर ये आगे आपकी देखिए जोन वाइज वैकेंसीज, आप कौन से जोन से बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे अहमदाबाद वेस्टर्न जोन है, इसके अंदर में आरआरबी है, इसके अंदर में कितनी है, 238 वैकेंसीज़ हैं। अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, है ना। ये आप देख लीजिए आपको कौन सा जोन पसंद है और कहाँ पर आपकी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा आप। अच्छा, और हैं इसके, ये भी हैं मालदा। तो टोटल वैकेंसीज देख लीजिए आप कितनी है, 5696। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से इसको देखते रहिएगा, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जो आपके घर के पास में है, जो भी आपका मतलब प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आप बताइए। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्ज़ाम प्रोसेस है। अब एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में क्या क्या हैं आपके, तो देखिए काफ़ी सारे पेपर लगने ही हैं इसके अंदर में। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, सीबीएटी, ये 3 तो पेपर हैं। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, और उसके बाद में आपका होगा मेडिकल। ठीक है, तो 3 तो पेपर लगेंगे इसके अंदर। अब देखिए 3 पेपर कौन से हैं। पहला है सीबीटी फर्स्ट, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर 60 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे का पेपर। क्वेश्चंस होंगे 75 और मार्क्स भी 75 ही होंगे, 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ईच ऑफ 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर में 1/3। और सब्जेक्ट्स जो आएंगे इसके अंदर में वो है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और 75 क्वेश्चंस हैं, 75 मार्क्स है। 1 आवर का टाइम आपको मिलेगा सीबीटी फर्स्ट में। अब जो सीबीटी फर्स्ट क्लियर करेंगे वो जाएंगे फिर सीबीटी सेकंड के अंदर। अब सीबीटी सेकंड के अंदर में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टिपिकल है। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट के अंदर में ये होगा पेपर। तो ये यहाँ पे टेबल में आपको दिख रहा होगा कि पार्ट ए के अंदर में 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसके अंदर में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो 3 ही हैं, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। मतलब जी के हट जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर में, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। साइंस पे आपको अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा इसके अंदर में। अच्छा, पार्ट बी जो आ रहा है अपना, वो 60 मिनट्स का है, 1 आवर, 75 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आएगा आपका ट्रेड का सिलेबस। जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हैं, फिटर से भर रहे हैं ना, रेफ्रिजरेशन से भर रहे हैं, उस ट्रेड का सिलेबस आएगा। और ये सिलेबस आप www.dgt.gov.in से देख भी सकते हैं ना, तो आप इसके ऊपर में जा के आप देख लीजिएगा। तो टोटल आपका जो ये CBT 2 होगा वो 2.5 आवर्स का होगा, 2.5 घंटे का, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके 175। अच्छा, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की है, ये पार्ट बी है आपका, ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपको क्वालिफाई करना है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर में। मिनिमम मार्क्स लेकर के आना है, आपको क्वालिफाई करना है। तो पार्ट ए जो आपका है मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस वाला 90 मिनट्स का जो पेपर है, 100 क्वेश्चन है, ये आपको अगले स्टेज पर लेकर के जाएगा। ठीक है, पार्ट बी है इसके अंदर में वो है क्वालिफाइंग, और पार्ट ए के स्कोर, पार्ट इसका मतलब सीबीटी 2 का पार्ट ए और सीबीटी फर्स्ट, इसके बेसिस पे आपको अगले स्टेज यानी कि सीबीएटी पर लेकर के जाएंगे। अब सीबीएटी में क्या है, तो सीबीएटी में देखिए ये आपका बैटरी टेस्ट है एक तरीके से। अब बैटरी टेस्ट क्या होते हैं, तो इसकी डिटेल्ड जानकारी के लिए आपको देखिए कहाँ पे जाकर के चेक करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सीबीटी सेकंड, सॉरी सीबीएटी के अंदर में, और इसकी जो भी आपको जानकारी है जितनी भी है वो सारे आपको इंडियन रेलवेज़ के वेबसाइट के ऊपर में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सीबीएटी सेकंड हो गया। और इसमें देख रहे हैं आप जैसे कि लास्ट लाइन के अंदर में जो लिख भी रखा है इन्होंने, द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली अमंग्स टू कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबीएटी। जो क्वालिफाई करेंगे सीबीएटी उसी के लिए होगा। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए और सीबीटी 2 एंड 30% ऑन सीबीएटी। मतलब इसके बाद अगर आपको अगले स्टेज के लिए जाना है, अगला स्टेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, तो आपको इन 2 पेपर का वेटेज रहेगा। कौन से, एक तो हो गया आपका सीबीटी सेकंड का पार्ट ए,
जो 90 मिनट्स का पेपर था, पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था 90 मिनट्स का था, मैथ साइंस और रीजनिंग आ रही थी, और उसका 70% वेटेज है और 30% होगा आपका CBAT का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं अपने, और इसके बाद में फिर आपका DV और मेडिकल होगा एज़ यूजुअल। तो आप अच्छे से पहले इसको चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, मतलब आप अपना ट्रेड फील्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसके अंदर में। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल भरिए, बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत टाइम बाद निकला है और वेट कर रहे थे लोग, तो भरना चाहिए जो भी क्वालिफाइड हैं इसके अंदर में, जो जिनकी भी इच्छा है बनने के लिए। बाकी और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।